Welcome to my YouTube channel. I am Nida Riaz and today's topic is on advertisement. Let's start. ये जो एडवर्टीज़मेंट होता है ये क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक आता है राइटिंग सेक्शन में इंग्लिश में। तो आज इसका फॉर्मेट और इसका एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो एडवर्टीज़मेंट क्या होता है, ये हमें सबको पता है कि एडवर्टीज़मेंट से जो भी हम अपना गुड्स या सर्विसेज हम कुछ भी प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो हम एक एडवर्टीज़मेंट इशू करवा देते हैं न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, या कभी कभी टीवी पे भी हमने ऐड देखा होगा। तो ये सारे एडवर्टीज़मेंट के ही पार्ट होते हैं। और एडवर्टीज़मेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड सर्विसेज। कई बार अगर हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो हम लोगों को जब तक अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में नहीं बताएंगे एडवर्टीज़ करके, तब तक लोगों को नहीं पता चलेगा और हमारा बिजनेस भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और एडवर्टीज़मेंट की कैटेगरी जो हम राइटिंग सेक्शन में करने वाले हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर्स की कैटेगरी है। और न्यूज़पेपर में दो कैटेगरीज आती हैं, एक तो क्लासिफाइड और एक डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट। और ये जो रिटन ड्राफ्ट होता है एडवर्टीज़मेंट का उसको कॉपी बोलते हैं। और मैंने अभी आगे इसको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी किया हुआ है और न्यूज़पेपर में से मैंने फ़ोटोज़ भी डाले हुए हैं क्लासिफाइड और डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट के बीच में डिफरेंसेस बताने के लिए। ये क्लासिफाइड का है। क्लासिफाइड में हमेशा हमने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में बीच में एक सेक्शन आता है न्यूज़पेपर का, उसमें छोटे छोटे ऐसे एड्स या छोटे छोटे ऐसे दिए हुए होते हैं। तो ये क्लासिफाइड के अंडर आता है। क्लासिफाइड में मैट्रिमोनियल्स, सिचुएशन वैकेंट, प्रॉपर्टी फॉर सेल, इसमें व्हीकल भी हो सकता है, इसमें कोई कुछ भी घर का अप्लायंसेस भी हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्रैवल एंड टूर एक्सेट्रा। और डिस्प्ले वाले में ऐसे होता है कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी इवेंट की अनाउंसमेंट करनी होती है, या कंपटीशन की या फेस्टिवल की, या कोई भी इनविटेशन होता है तो हम डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट का यूज़ करते हैं। और डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट में सबसे ज़्यादा ये कैची फ्रेजेस, स्लोगन्स और विजुअल्स यूज़ करते हैं कि लोग एकदम से अट्रैक्ट हो जाएं। जैसे यहाँ पे है सेल है और शर्ट सेल 60% अप टू 60%, तो एकदम से लोगों की अटेंशन जाती है वहाँ पे कि हाँ किस चीज़ की सेल है। अभी नीचे मैंने एक और फोटो लगाई है, तो ये होंडा की कोई स्कूटी है, उसकी कोई ऐड है शायद। तो ये डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट में आता है। उसके बाद हाउ टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीज़मेंट। तो जब हम एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट कर रहे होते हैं उससे पहले हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता चाहिए कि एक तो ये टू द पॉइंट होनी चाहिए और प्रॉपरली वर्डेड, ब्यूटीफुली होना चाहिए इसमें जो भी हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। और द नेम ऑफ द एडवर्टाइज़र एंड ऑफ द एडवर्टाइज प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हम एडवर्टाइज कर रहे हैं उसका नाम और जो एडवर्टाइज़र है उसका नाम शुड बी गिवन इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स। और जो बिज़नेस एडवर्टीज़मेंट होता है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन होते हैं आजकल के टाइम का जो रीडर है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एकदम वर्ड टू वर्ड पढ़े। तो जितना छोटा हो सके उतना छोटा हमें वो बिज़नेस एडवर्टीज़मेंट रखना चाहिए। और इट शुड बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड पिची, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए कि एकदम से कोई भी देखे तो उसका ध्यान चला जाए कि हाँ ये किस चीज़ के बारे में है। और डिस्प्ले एडवर्टीज़मेंट में भी होता है जो कैप्शन होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कैची होना चाहिए, और स्लोगन होने चाहिए, विजुअल्स होने चाहिए, और इशूइंग अथॉरिटी का नाम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ये सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद इसकी मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। ये 5 मार्क्स का आता है। तो जैसे फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट में हेडिंग आती है जैसे कार फॉर सेल, रूम फॉर रेंट, टू लेट, ये बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर में ऊपर लिखते हैं, कैपिटल लेटर में, तो ये फॉर्मेट में आ जाता है, इसका 1 मार्क्स होता है। उसके बाद जो कंटेंट होता है जो उसके बीच में हम लिखते हैं कि जिस भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पूरी डिटेल लिखते हैं, वो कंटेंट में आ जाता है। और उसमें ही जैसे हम अपनी चीज़ का बारे में एडवर्टीज़ कर रहे हैं तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर या कोई एड्रेस ये सारा मेंशन करना होता है, ये सारा कंटेंट में आ जाता है। एक्सप्रेशन में यही होता है कि हम कैसे उसको अपना पूरा डिस्प्ले कर रहे हैं किस तरह से। तो टोटली 5 मार्क्स का होता है और इसमें वर्ड लिमिट होती है 50 to 80 वर्ड्स। तो कम से कम 50 तक ही आप रखिए वर्ड लिमिट, क्योंकि ज़्यादा एक्सीड होता है तो एग्ज़ाम में मार्क्स भी कटते हैं। अब मैंने आगे ना इसका एग्जाम्पल भी बनाया हुआ है। ये 2 एग्जाम्पल हैं, कार फॉर सेल, फ्लैट फॉर सेल। ये दोनों मैंने CBSE के आई थिंक 2017 और 2018 के क्वेश्चन पेपर में से ये दोनों मैंने उठाए थे। तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल बना दिया है खुद से।
जैसे उसमें था कि एक कार एक सेल पर है तो ड्राफ्ट एडवर्टीजमेंट, और ऐसे ही फ्लैट फॉर सेल का था। तो जैसे एग्जांपल है कार फॉर सेल मैंने लिख दिया बोल्ड लेटर्स में और कैपिटल लेटर में लिख दिया। उसके बाद उसका मॉडल लिख दिया और उसका सारे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, जैसे वाइट कलर में है, जैसे ये वाइट कलर में है, और कार का मॉडल लिख दिया, नाम लिख दिया, उसके बाद ये कितना चली है उतना लिख दिया, लेटेस्ट म्यूज़िक सिस्टम, जो भी इसके एक्सेसरीज़ हैं वो लिख दिए, जैसे फुल्ली इंश्योर्ड है, गुड रनिंग कंडीशन है। उसके बाद लास्ट पार्ट आ गया कॉन्टैक्ट, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो यहाँ इस पे इस नाम से कांटेक्ट कर ले इस जगह पे, और ये फ़ोन नंबर भी दे दिया। ऐसे फ्लैट फॉर सेल है, तो ऐसे बस कैची सा लगा दिया, जैसे इमीडिएट सेल करके, फॉर इमीडिएट सेल करके, फिर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन बता दिया कि 2 बेडरूम्स हैं, 1 किचन, डाइनिंग रूम, लॉबी एंड स्पेस फॉर कार पार्किंग, और एरिया बता दिया कि कौन सा एरिया है, सेवा नगर एरिया है। इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट, जी नाम आ गया हर्षिता, इसका एड्रेस आ गया 12 सेवा नगर पुणे, एंड फ़ोन नंबर अगेन हमने डाल दिया है। तो बस ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है एक्सप्लेन करने के लिए। और इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, टू लेट, जॉब वांटेड, प्लॉट फॉर सेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हमें लिखना है। बस ये ध्यान रखना है कि छोटा होना चाहिए, ज़्यादा लंबी लाइंस में नहीं होना चाहिए, कैची होना चाहिए, बोल्ड में लिखा होना चाहिए इसकी हेडिंग, और सुटेबल जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो देनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को, मतलब सेल कर रहे हैं चाहे परचेज़ कर रहे हैं या वांटेड है तो जो भी हमारी नीड है उसको हम मेंशन कर सकते हैं। और अगर हम इस तरह से अपना एडवर्टीज़मेंट ड्राफ्ट करेंगे एग्ज़ाम में तो हमारे 4 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। मैं 5 इसलिए नहीं कहूँगी, फुल मार्क्स इसलिए नहीं कहूँगी कि कहीं ना कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक हो ही जाती है। तो अगर हम इतना फॉर्मेट प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं तो हमारे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो किस पे देखना चाहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।